कार्यक्रम का स्वागत समारोह आयोजित कर हमसे दस्तयाब। बहुत खुशी के क्षण है। कहा जाता है परंपरा रही है राजभवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी मंत्रीगणों का स्वागत अभिनंदन पदक लगाकर किया जाता है। आदरणीय रवि शर्मा साहब, आदरणीय अरविंद राठौड़ साहब, सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम मंत्री साहिबान और आज जो शपथ लेने जा रहे हैं उन तमाम मंत्री साहिबान का, कांग्रेस पार्टी के विधायक साहिबान, पदाधिकारी गण साहिबान, कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधु, इन सब का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने अजय माकन जी उनका संदेश लेकर के आए हैं नए मंत्री परिषद के पुनर्गठन का, जिनकी कल घोषणा हो चुकी है। आज 4 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय नव नियुक्त जो हमारे मंत्री साहिबान हैं या 3 का जो प्रमोट हो रहा है उनको शपथ दिलाएंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का और अजय माकन जी का, कि उन्होंने मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके और जो एक बहुत ही शानदार और जानदार मंत्रिपरिषद का गठन किया है, पुनर्गठन किया है। सब वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए एक अच्छी टीम जिसमें ऊर्जा है, उत्साह है
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कूट कूट के भरी हुई है, उन सबको जिम्मेदारी दी है। जो बाकी मंत्री साहिबान हैं, हम 3 लोगों को छोड़ करके बाकी यथावत आलाकमान ने उनको जिम्मेदारी रखने का जो फैसला किया है, ये जो सब फैसले आलाकमान ने करके अजय माकन जी लेकर के आए हैं, मैं समझता हूं हमारे सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शानदार और जानदार फैसला है। सब जगह प्रशंसा हो रही है। विपक्ष के पास में बोलने के लिए शब्द नहीं है, जो ये बार बार ये कहते थे कि जब पुनर्गठन होगा तो ये सरकार गिर जाएगी। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जैसा परंपरा रही है हमारी, कि जो हमारे नव मंत्री परिषद के साथी हैं, जो आज शपथ ले रहे हैं, उनका तिलकार्चन करके हम लोग और दुपट्टा कांग्रेस पार्टी का पहना करके इनका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि ललित टूनवाल जी अब आगे की कार्यवाही जो इनके स्वागत की है उसको संपन्न कराएं। सभी का नवनियुक्त मंत्रीगण का स्वागत है। मैं स्वागत की इस कड़ी में माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी जी का हम शकुंतला शर्मा जी और वंदना मीणा जी आदरणीय महेंद्र सिंह मालवीय साहब, आदरणीय रामलाल जाट साहब का, आदरणीय महेंद्र सिंह मालवीय साहब, माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस का दुपट्टा पहनाएंगे और तिलकार्चन होगा। आदरणीय रामलाल जाट साहब, आदरणीय महेश जोशी साहब, विश्वेंद्र सिंह जी, मैडम थोड़ा घूम जाइए। आदरणीय रमेश मीणा जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, श्री भजनलाल जाटव साहब, आदरणीय टीकाराम जूली साहब,
आदरणीय गोविंदराम मेघवाल साहब, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस आदरणीय श्रीमती शकुंतला रावत जी, श्री बजेंद्र सिंह ओड़ा साहब, श्री राजेंद्र गुड़ा साहब, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्री मुरारीलाल मीणा साहब, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी कार्यकर्ता आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो बेहतरीन कार्य कर रही है उसको जारी रखते हुए इनको और ऊंचाइयों पर हम पहुंचाए और मिशन 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, ये हम कामना करते हैं। परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हमारे संरक्षक जो समय समय पर जिनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन काम कर रही है और कांग्रेस सरकार बेहतरीन काम कर रही है, अजय माकन साहब हमें संबोधित करेंगे। तालियां। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, राजस्थान के प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भाई अशोक गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के वर्किंग कमेटी के मेंबर और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, एआईसीसी में सेक्रेटरी मेरे साथी तरुण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, राजस्थान के राजस्थान के मंत्रिमंडल के हमारे तमाम सहयोगी साथीगण जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेना है और जो साथी हमारे अभी मंत्री हैं वो भी, यहाँ पर उपस्थित विधायकगण, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों, बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि सभी हमारे नवनियुक्त मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छी टीम पूरे राजस्थान के विकास के लिए कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर हम लोगों को दी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो टीम राजस्थान है कांग्रेस पार्टी की, मैं समझता हूं कि 2023 का जो चुनाव हमारे राजस्थान के होने वाले हैं, ये 2023 के चुनाव में वापस कांग्रेस पार्टी जीत करके आने की शुरुआत है। आज इस मौके के ऊपर मैं विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे 3 पूर्व मंत्री साथियों का, भाई गोविंद सिंह दोतासरा जी का, रघु शर्मा जी का और हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन करके संगठन के लिए काम करने के लिए वॉलंटियर किया
और संगठन के अंदर बेहतर काम कर सके, इसको इसी वजह से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के ऊपर खुद मिनिस्ट्री पद को टुकरा करके संगठन के काम में आगे बढ़े। हमें आप लोगों के ऊपर गर्व है। 30 जुलाई को यहीं पर प्रदेश के मीटिंग के बाहर मैंने उस वक्त भी जब सभी विधायकों के साथ में मीटिंग की थी, मैंने कहा था कि हमारे कई मंत्री परिषद के साथियों ने ये कहा है कि हम लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आज एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे समय समय के ऊपर 2023 के चुनाव के लिए जब हम तैयारी और तेजी से करने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को जो मंत्री पद में परिषद में भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो संगठन के काम के लिए में जाना चाहें वो संगठन में जाएं और कुछ नए लोगों को हम लोग मंत्री पद के अंदर आगे आने के लिए मौका दें, ताकि संगठन और मंत्री के अंदर एक बैलेंस दोनों के दोनों में रहे और 2023 के चुनाव में हमें जीतने का और अच्छी तरीके से जीतने का एक मौका मिले। तो सभी हमारे मंत्री परिषद के साथी, सभी हमारे विधायक परिषद के विधायक दल के सभी हमारे सभी सदस्यगण, हम सभी के सभी को मिलकर के, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिलकर के केवल एक ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए, और वो ये कि 2023 में पिछले कुछ दशकों की जो परिपाटी है उसको हम बदलें और कांग्रेस पार्टी को वापस हम लोग जीत करके जिता करके हम लोग राजस्थान के अंदर स्थापित करें। इसी ध्येय के साथ में पद और मंत्री पद, ये सत्ता की चीजें व्यक्तिगत तौर के ऊपर आती जाती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी की विचारधारा का पालन करते हुए हम जनता और समाज की क्या सेवा कर सके, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। और पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मेहनत के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाते हुए त्याग और तपस्या का सहारा करता है। पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर इसका कोई जीता जागता उदाहरण है तो मैं 2013 के अंदर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का मैं सदस्य था। मुझे एक बार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मैंने कैबिनेट से छोड़ा और उसके बाद में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, और आज मैं आप लोगों के सामने लगातार बनते बनते यहाँ पे राजस्थान का प्रभारी हूं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति अपने खुद के मंत्री पद को छोड़ करके, खुद के ऐसे पदों को छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करती है, और जो व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, हमारी पार्टी हमेशा, हमारी नेतृत्व, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इस बात का हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से आप सभी को और हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी एकता का, हमारे सब लोगों का साथ का और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व का दिया है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माकन साहब। परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब हमारा मार्गदर्शन करें। हम चाहेंगे कि इस मौके पर गहलोत साहब हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे अजय माकन जी, अध्यक्ष जी, मुस्तफा जी, सचिव जी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिमंडल सदस्यगण, मुख्यमंत्रीगण, भाइयों बहनों, जैसा भी अजय माकन जी ने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि अभी मंत्री बनना हालात देश के नहीं, कांग्रेस के और देश में जो किस दिशा में जा रहा देश वो नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे लोग सत्ता बैठे काम, इसलिए हर कांग्रेस मैन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पद पे है अथवा कार्यकर्ता है, देश हो या प्रदेश हो या हमारा जिला या हमारा गाँव, हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार फैसला हो जाए हाईकमान का, वही हमारी ताकत रही है।
45 साल देख 50 साल देख रहा हूँ, लगभग 2 साल बाकी होंगे। इंदिरा की डिमांड देखता हूँ, जो कांग्रेस का हाईकमांड फैसला करता है, नीचे तक उसको स्वीकार करता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत थी। मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कैसे लागू करें, अपने निर्वाचन निभाएं और योगदान करें। सुशासन देंगे जगह आप बना है। ये जो माहौल बना है बाकी सब आपका ज्ञान बना है। इस प्रकार के बना है 3 साल में जो मेहनत की सब लोगों ने कार्यकर्ता ने करी है, विधायकों ने करी है, मंत्रियों ने करी है। सबके निर्णयों से चाहे कोरोना आया हो चाहे कोई और चुनौती आई, कोई कमी नहीं रही। प्रदेशवासियों के साथ लेकर हम चले हैं। इसीलिए आप बाई इलेक्शन में भी 8 में 6 बाई इलेक्शन आप जीतते अभी तो उनका टुकड़े साफ हो गया। जमान जब होगी 30 नंबर पर है। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है। उसी लोग जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती, कई गुना बढ़ जाती। क्योंकि जब मंत्री बन जाता है तो पब्लिक की उम्मीद करती है भाई अपनी भूमिका निभाएंगे। किस प्रकार हम जनता का विश्वास जीतते रहे क्षेत्र में, या मंत्री बनता है प्रदेश का मंत्री होता है, तो प्रदेशवासी आएंगे उनके मिलने के लिए, उनका टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे घर पे बिना अपॉइंटमेंट मिलेंगे, तो टाइम फिक्स हो। ऑफिस टाइम फिक्स हो, ऑफिस मिलेंगे काम करेंगे। अधिकारी और हम मीटिंग चलती रहे, तमाम काम अगर ढंग से करेंगे तो पब्लिक में जाएगा तो कोई सरकार हमें रोक नहीं सकती। कोई मंत्री नहीं बन पाएंगे लोग, सबको उम्मीद होती है। जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास भी टेलीफोन आए हैं कि मिलना है मुझसे लोग। अरे मार्गनी आए अध्यक्ष से मिले हैं। हम जानते हो कि भावना क्या है, वो भी कोई कम नहीं है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे तो जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। जिस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किया उन्होंने। हम लोग जब क्राइसिस में थे तब भी काम की कमी नहीं रखी। 34 दिन हमारे साथ रहे वो लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे BHP के आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे, उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हम, जिस बात का एहसास हो रहा है। दिमाग में रखें। और सोनिया गांधी जी का एक नारा था, एक बार AICC में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखे। और बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था जो धैर्य रखता है कभी न कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है। ये एक्चुअली और ये मानने मानता धैर्य रखने पड़ता है। सबके साथ एक साथ हो नहीं सकते। ये जो मंत्रिमंडल बना होगा ये अजय माकन नहीं जानते हैं, प्रियंका जी जानती है, वेणु गोपाल जी जानते हैं, सोनिया जी राहुल जी जानते होंगे कि किस रूप में राजनीतिक चिंता करते थे भविष्य की और कितनी एक्सरसाइज की होगी, किस रूप में की होगी। महिलाएं भी आए, SC भी आए, ST का भी भागीदारी हो, माइनॉरिटी की भागीदारी भी हो, किसान में भागीदारी भी हो। सब तरह से निचोड़ कर करके जो फैसला हुआ है वो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सब मिलकर हम लोग चलेंगे। बाकी जो बच गए हैं उनको कहीं एडजस्ट भी करवाएंगे। सब मिलके ऐसा माहौल बनाएंगे कि पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि इस बार कांग्रेस जो है संकल्प किए हुए हैं कि बार बार जो बदलाव आता है सरकारों में, इस बार वहाँ पर रिपीट करके दिखाइए कांग्रेस जी हमारी बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि गोविंदाचार्य के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस जन जो है राजस्थान के वो सब एकजुट रहेंगे। इनके इशारे पर चाहे वो आह्वान करें मीटिंग का, कन्वेंशन का, अधिवेशन का, शिविर का, तो सबको भागीदार बनना है, चाहे MLA हो चाहे मंत्री हो। ये अच्छी मीटिंग जो भी तो आज तो उधर लिख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वरना कांग्रेस अधिवेशनों में मंत्री और मुख्यमंत्री हो, वो पूरे अधिवेशन में जाओ जगह मंत्री बैठ जाते हैं, तभी वो आगे बैठेगा मंत्री। कोई प्रोटोकॉल में सब बराबर है हमारे कांग्रेस के अंदर, इजाजत भी है ऊपर से बराबर है। इस रूप में भावना रहती है कांग्रेस की
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावना समझ रहे हैं, उसी में आप चलेंगे। एक बात कहता हूँ, मैं पुनः भले देता हूँ तमाम हमारे साथियों जिनको एक मौका मिला वहाँ पर काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को निराश नहीं करेंगे। ये मैं इन सब अपेक्षा करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक कोई नहीं हटे। एक ये जो नव शपथ लेने वाले मंत्री साहिबान हैं, इनको किसी की तरफ से मिठाई दी जाएगी। सबसे पहले ये निकलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे, उसके बाद में दूसरे लोग जाएंगे। आप रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा रास्ता छोड़ के प्लीज, रास्ता छोड़ दीजिए। लड्डू देखो आगे चले जाओ आप।